झारखंड के हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा पंचायत में कॉल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की कोशिशें और कवायद काफी अरसे से चलाई जा रही है। वहीं अपने मिट्टी से जुड़े ग्रामीण इन कवायदों पर अपना पुरजोर विरोध भी लगातार जारी रखे हुए है। बताया जाता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने 6 बार ग्राम सभा आयोजित की और हर बार ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाथों में तख्तियां तक लेकर गोंदलपुरा के किसान परिवार प्रदर्शन करने को भी बाध्य हुए। गोंदलपुरा के लोग भविष्य की आशंकाओं को लेकर चिंतित भी हैं और गांव बचाने के लिए पुरजोर तरीके से संघर्ष करने की बात भी कह रहे हैं। वार्ड नंबर 7 की मैं 8 सदस्य हूँ। हम लोग अडानी इंटरप्राइजेज कोल खनन कंपनी को हम लोग विरोध कर रहे हैं पूर्ण रूप से, और अपना ज़मीन हम लोग इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन बहुफसलीय है और चारों तरफ हमारी ज़मीन जो है सो प्राकृतिक से घिरा हुआ है। 13 में एक देश के अंदर भूमि अधिग्रहण करने की एक नई कानून बनी और कानून में जो प्रोविज़न है वह स्पष्ट है कि गोंदलपुर किसी भी परियोजना के लगने के पूर्व 70% अगर सरकारी कंपनी है तो 70%, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 80% कुटुंबों से, परिवारों से परियोजना लगाने के पूर्व सहमति प्रदान करना है। और मैं ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ जो भी परियोजना है और जो कंपनी को अलॉट हुआ है वो आज तक किसी भी कंपनी के द्वारा यहाँ के परिवार कुटुंबों का सहमति नहीं लिया गया है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, उसी कानून की धारा 10 में यह बात स्पष्ट है कि किसी भी कृषि योग्य बहुफसली सिंचित भूमि को अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। और यह स्पष्ट है कि गोंदलपुरा इस इलाके में यहाँ की ज़मीन बहुफसली नहीं 4 फसला ज़मीन है, और इसमें से सारे जो मानव शरीर और पेट के लिए आवश्यक है वो उत्पादन यहाँ से होता है। पेट भरने का सारा काम यहाँ से होता है। इसके अलावे भी उसमें वर्णन है कि कृषि भूमि का मतलब खेती बाड़ी ही नहीं, जिसमें कुक्कुट पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, घास चारागाह हो, सभी को कृषि भूमि से वर्णित किया गया है। यहाँ तो मूल रूप से मतलब सीधे के सीधे खेती जिसको मनुष्य के लिए आवश्यक है। और आज स्पष्ट बात है कि कोई अडानी आज तक कोई उत्पादन के लिए अनाज का उत्पादन नहीं किया। अगर किया भी तो किसानों को दोहन करके उसका व्यापारीकरण के लिए वो काम किया है।